कि गोविंद ने गोवर्धन को उठाया था। कौन सी उंगली पे उठाया था? क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका। किस पे उठाया था? क्यों उठाया था? हाथ था, दोनों हाथ थे, और भी उंगलियां थी, दिखाने के लिए कि मैं चुटकी पे भी उठा सकता हूं, देखो मैं कनिष्ठिका का भी। भगवान में क्या ये अभिमान है? हर चरित्र के पीछे कोई ना कोई कारण है। कि भगवान जब उठाने जा रहे थे तो तर्जनी ने कहा कि मुझ पे उठाओ, मैं शक्तिशाली हूं, किसी को भी कोई आदेश देना होता है तो मैं देती हूं, और मैं सामने आ जाऊं तो आदमी चुप हो जाता है। चुप किससे कराते हैं अपन? इसी से कराते हैं। मेरे इशारे में शक्ति, मुझसे उठाओ भगवान। मध्यमा क्या बोली? मैं सबसे बड़ी हूं, आपकी चारों उंगलियों और एक अंगूठे में मैं सबसे बड़ी हूं, इनके बस की बात नहीं है, मैं उठाऊंगी भार, मुझ पे उठाओ गोविंद। अनामिका क्या बोली? सारे शुभ कार्य मुझसे होते हैं, तिलक मैं लगाती हूं, सब मैं करती हूं, शुभ काम है, ब्रजवासियों को बचाना है, गोविंद मेरा प्रयोग करो। फिर इसका नंबर आया। गोविंद ने कहा तुम भी कहो कि गोविंद मेरी यही पहचान है कि मैं सिर्फ तुम्हारी उंगली हूं, इसके अलावा मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। गोविंद ने कहा तेरी ही महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी कि नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। जब भी मेरी गोवर्धन लीला का वर्णन होगा यह अवश्य कहा जाएगा कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारा। क्यों? क्योंकि उसने खुद की बड़ाई नहीं की, उसने खुद के गुण नहीं बताए, उसने स्वयं की शरणागति बताई। हम गोविंद के सामने जाते हैं, मैं गोविंद बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, 500 करोड़ की डील करने जा रहा हूं, हो जाती है तो 50 करोड़ का भंडारा करूंगा। जा भाई, मैं फलाना मंत्री हूं, यही तो परिचय देते हैं ना भगवान के सामने जाके। भगवान के मंदिरों में जाकर यही कहा जाता है फलाने साहब वहां से आए हैं। कोई ये नहीं कहता कि गोविंद मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं जैसा हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। अपनी प्रार्थनाओं में यही कहना शुरू कर दो, अपने आप से रोज खुद का इंट्रोडक्शन करो। क्या? मैं कौन हूं? कुछ नहीं, आई एम नथिंग। कोई कहता है कि महल सोने के बनाएंगे हम, कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे हम, मगर ये नहीं जानते कि इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। और देखो, इस शरीर को तो तुम कुछ भी नाम दो, अपन नाम क्यों रखते हैं? हमारा कुछ भी, जैसे गुनगुन है, मिताली है, शैलेश जी हैं, रितिका जी, नाम क्यों रखा गया? स्मृति के लिए, कि हमको स्मरण रहे, हमें पहचान मिले, हमें पहचाना जाए इस नाम से। लेकिन ये प्रयोग में मानवता का सफल नहीं मानता। आध्यात्मिक जगत के अंदर इंद्र आदि सब पद है, नाम नहीं है। वेदव्यास उपाधि है, नाम नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया है। अगर मैं किसी से पूछूं आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कौन है? नाम बता देंगे। लेकिन वास्तव में आज आप परीक्षित हैं। कौन है? इसी भाव में आ जाओ। जब 7 दिन, मुझे पहले दिन कहना चाहिए था, ये 6ठे दिन कह रहा हूं कि कोई पूछे आई एम परीक्षित। पर बात है, टेंशन में आ जाए सामने वाला की, ये क्या हो गया भाई साहब को, बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया? जाति हमारी आत्मा
राम हमारा नाम, पांच तत्व का पुत्रा, आय किया विश्राम, आय किया विश्राम। तो चाहे बाहरी लोगों को मत बताओ, लेकिन स्वयं परीक्षित बनकर रहो। क्योंकि जो भागवत को सुनता है और जिसके निमित्त सुना जाता है वो परीक्षित है, वो उपाधि है। तो परीक्षित की उपाधि से श्रीमद् भागवत को सुनो, तब थोड़ा थोड़ा भाव आने लगेगा। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पे गोवर्धन को उठा लिया। इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। कहां गया जल? भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र को, कि जल को सोखो। और त्रेता में एक बार अगस्त्य मुनि भगवान के पास भोजन करने आए थे, तो भोजन किया। जब माता सीता से जल मांगा तो भगवान ने कहा जल द्वापर में पिलाऊंगा। तो उसी भोजन का जल बाकी था, एक तरफ अगस्त्य मुनि को लगा दिया और एक तरफ चक्र को। इंद्र का प्रयास विफल हो गया। गोवर्धन भी उठा लेते, और अगर जल की व्यवस्था नहीं करते ना, हम भी पानी निकलने की व्यवस्था, बारिश कितनी भी आ जाए, नहीं करते तो फिर इंद्र तो परेशान कर देता, इंद्र सफल हो जाता। लेकिन इंद्र को सफल भगवान ने नहीं होने दिया, उसकी लीला का विध्वंस किया। लीला किसे कहते हैं? किमर्थम लीला? हम जो करते हैं वो कर्म, भगवान करते हैं वो लीला। क्या अंतर है कर्म और लीला में? बहुत कथाएं सुन ली हमने, एक एक शब्द पे कथा हो सकती है। किसे कहते हैं लीला? जो दूसरों के उद्धार के लिए, अपने नहीं। जो भगवान करते हैं उसे लीला कहते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो एक अर्थ है वो कुछ और है। हम जो करते हैं वो कर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं और उसका हिसाब बनता है। जो करता होता है वो निश्चित रूप से भोगता होता है। जब तक तुम संसार में मैं करोगे ना, कि मैंने किया, तब तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो करता है वो निश्चित भोगता है। भगवान लीला करते हैं। लीला का अर्थ है कि जिसमें लीन हुआ जा सके। भगवान की लीलाएं लीन करने के लिए है, कि उसमें अपने आप को समाहित कर दो। अगर गोवर्धन लीला चल रही है तो ब्रजवासी भाव ले आओ। महारास लीला चल रही है तो गोपी हो जाओ, तब आप उस लीला में शामिल हो। अगर बाहर खड़े होकर देख रहे हो, उसमें प्रवेश नहीं किया, लीन नहीं किए हुए, तो लीला से वंचित हो जाओगे। इसलिए भगवान के चरित्र को जब सुनो तो उसमें लीन होने का प्रयास करो।